Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Arjun's Achievers. Today we are going to discuss an interesting topic and the topic is considered little bit complex also. But let me tell you, it is not so complex if you pay attention to it. But before starting the video, let me remind you, we have already posted different videos on different topics. After watching this video, go and have a look at them also. And if you are new to our channel, make sure that you subscribe our channel and press the bell icon to get further updates. So, without wasting any time, let's begin with our video. But let me introduce you to the topic first. द बोलें कि दी बोलें, प्रोनाउंसिएशन में बहुत कन्फ्यूजन है. द बोलें कि दी बोलें, प्रोनाउंसिएशन में बहुत कन्फ्यूजन है. अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने. द और दी को कब और कैसे बोलना है, इस चीज़ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो आइए जानते हैं हमें कब द बोलना होता है और कब दी बोलना होता है. अपनी टेंशन को दूर करते हैं सॉल्यूशन के साथ. सो लेट्स डिस्कस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एज दी एंड द. कब हमें द बोलना है, कब हमें दी बोलना है, आइए जानते हैं. तो जो रूल्स हैं वो बहुत सिंपल हैं. उसमें क्या बोलना है, सिर्फ वॉवल साउंड अगर आएगी तो हमें दी बोलना है और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो हमें द बोलना है. ठीक है, तो इन रूल्स को याद रखना है. वॉवल साउंड तो दी और कॉन्सोनेंट साउंड तो द. वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का कैसे पता चलता है, हमें लेटर की या वर्ड की बिगिनिंग देखनी होती है और बिगिनिंग को देख के हमें जानना होता है कि वो स्वर की साउंड निकाल रहा है या व्यंजन की. तो स्वर और व्यंजन को ज़रा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा अगर आप भूल गए हैं तो. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो दे आर टॉट इन द लोअर क्लासेस बट दैट डज नॉट मीन दैट दे विल नॉट बी नीडेड इन फ्यूचर. ऐसा नहीं है कि दे आर टॉट इन द लोअर क्लासेस एंड आगे हमें काम नहीं आएंगे, आगे भी काम आते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद कीजिए उन्हें. तो अगर कोई चीज़ स्वर की साउंड निकाल रही है तो दैट मीन्स उसकी वॉवल साउंड है, और अगर कोई व्यंजन की साउंड निकाल रही है तो व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट से रिलेट किया जाएगा. जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं वैसे ही इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो अगर मैं दो वर्ड्स लूँ यहाँ पर, एक एप्पल और एक यूनिवर्सिटी. एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रही है. साउंड कैसे पता चलेगी, एप्पल में एप्पल ए से स्टार्ट होगा, हिंदी वाले ए से, तो वो स्वर है. तो दैट मीन्स कि उसमें वॉवल साउंड आ रही है. और हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर वॉवल साउंड आएगी तो हमें दी यूज़ करना है. तो एप्पल क्या होगा, दी एप्पल. एंड एप्पल भी होता है, लेकिन अभी हम जो मेन फोकस है वो द पे डाल रहे हैं कि अगर हम द को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें दी बोलना है कि द बोलना है. तो हमारा फोकस अभी उस चीज़ पर है. तो ए और एन को यू शुड कीप देम असाइड राइट नाउ एंड जस्ट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन. सो एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड आ रही है, तो दैट इज़ दी एप्पल. लेकिन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी अगर हम हिंदी में देखें तो वो य से स्टार्ट होगी. य क्या है, हमारा व्यंजन. अगर याद हो तो य जो है वो हमारा व्यंजन होता है. तो व्यंजन दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या हम दी यूज़ कर सकते हैं. सोचो ज़रा, रूल बताए थे, नहीं कर सकते. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमें क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है. तो द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी इज़ रॉन्ग. जस्ट रिमेंबर दैट साउंड शुड बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और ऐसे ही अभी जैसे मैंने दो एग्जाम्पल दिए, दोनों वॉवल्स से स्टार्ट हो रहे हैं. अब एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो ऑनेस्ट क्या है, एच से स्टार्ट हो रहा है हमारा. एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो मैं क्या लगा दूँ इसके आगे, द ऑनेस्ट. नहीं, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट को जब हम साउंड वाइज देखेंगे तो वो ओ से स्टार्ट होगा जो कि एक स्वर है. तो मैंने बताया था स्वर की साउंड आएगी, दैट मीन्स वॉवल साउंड है. हमें लेटर पे ध्यान नहीं देना, हमें साउंड पे ध्यान देना है. ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, ओ से चलता है वो ऑनेस्ट, तो उसमें क्या होगा, दी ऑनेस्ट मैन, क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है. Let's try out some more examples regarding this as to when to use the and when to use the, and then we'll see what are the conclusions and then the concept will be more clearer. So let's see what are the various examples. और examples देखते हैं और अपने concept को और ज़्यादा clear करते हैं. हमें the use करना है कि the use करना है. Let's see. First, end. तो एंड में किससे स्टार्टिंग हो रही है हमारी, ई से. अब मैंने बताया था ई से हमने स्टार्टिंग देख ली वॉवल, लेकिन साउंड कंफर्म करनी है. एंड को हम हिंदी में देखेंगे तो ए से लिखा जाएगा. तो ए क्या है हमारा, स्वर. तो
स्वर होगा, वॉवल साउंड होगी, हमेशा हमें दी यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दी एंड। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, जहाँ पर मैं टिक लगाऊंगी वो दी होगा और जहाँ पर मैं क्रॉस लगाऊंगी वो द होगा। राइट या रॉन्ग का मैटर नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंबल जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो याद रखना, वॉवल साउंड के साथ साथ जहाँ टिक लगाए वहाँ पर हम दी लगाएंगे, जहाँ क्रॉस लगाए वहाँ पर हम द लगाएंगे। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, एंड जो था वो हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक स्वर है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दी एंड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। कार, कार में जो सी है वो क्या है, वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट है किससे स्टार्ट हो रहा है, क से। क क्या है, व्यंजन। व्यंजन साउंड आ रही है, रूल्स रिकॉल करो, व्यंजन साउंड होगी, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमें क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। तो द कार। नेक्स्ट देखो, आर, 1 आवर इज लेफ्ट, तो 1 घंटा बाकी है। तो आर में एच साइलेंट है। अब अगर मैं डायरेक्ट स्पेलिंग वाइज जाऊँ, इफ़ आई जस्ट लुक एट इट्स स्पेलिंग, इट इज स्टार्टिंग विद एच, सो इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, इट मे प्रोड्यूस अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो आई विल सिंपली पुट द आर। लेकिन वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वॉवल साउंड पे देखना है, या जो भी वर्ड है उसकी साउंड पे देखना है। आर में एच जो है हमारा साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है, ओ की। ओ हमारा स्वर है, स्वर के साथ वॉवल साउंड, अगेन वी विल यूज डी, तो ये क्या हो जाएगा, दी आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, होली बुक। ये देखो, ये भी एच ओ से था, ये भी एच ओ से है, लेकिन डिफरेंस क्या है एच ओ में, कि उसमें एच साइलेंट था, ओ की साउंड आ रही थी, लेकिन होली बुक में जो है एच साइलेंट नहीं है। होली बुक, ह से स्टार्ट हो रहा है, ह क्या है, व्यंजन। व्यंजन दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स वी विल यूज द, तो यह क्या हो जाएगा, द होली बुक। होली बुक गलत नहीं है, लेकिन होली बुक में सिंबल यूज किया है द का। नेक्स्ट, बनाना। तो बनाना में क्या है, ब से स्टार्ट हो रहा है, ब क्या है हमारा, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द, तो ये क्या हो जाएगा, द बनाना। फिर हाउस, हाउस क्या है, ह से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ अगेन अ कॉन्सोनेंट साउंड इज कमिंग, सो वी विल जस्ट यूज द, तो हाउस के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द हाउस। अब ओनली, ओनली ओ से स्टार्ट हो रहा है, साउंड किसकी आ रही है, स्वर की, दैट मीन्स वॉवल साउंड, तो वॉवल साउंड के साथ हमें क्या यूज़ करना है, डी, तो डी यूज़ करेंगे वॉवल साउंड के साथ, तो दी ओनली। मूवी में भी आपने देखा होगा, हमेशा अक्सर हम, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल था, दी एंड बोलते हैं, तो डैश ओनली, दी ओनली चाइल्ड। दी समझ आया अब हम क्यों बोलते हैं, एम्फेसिस भी डाल रहे हैं और वॉवल साउंड आ रही है इस वजह से। तो आइए आगे के एग्जाम्पल्स पे ध्यान दे लेते हैं। अब MLA शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो, एम जो है हमारा, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो मैं द लगा दूँ इसके साथ, लगा देते हैं, बट वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एम की साउंड जो है, जब हम उसको लिखेंगे, एम को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एम, तो ये किसकी साउंड आ रही है, स्वर की, तो स्वर क्या है, वॉवल साउंड, तो वी विल यूज डी, तो DMLA। अब मैसेज की अगर मैं बात करूं, मैसेज, तो मैसेज में म से स्टार्ट हो रहा है, म क्या है हमारा, व्यंजन है, व्यंजन दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या होगा, द मैसेज, दी मैसेज नहीं होगा, द मैसेज, म से स्टार्ट हो रहा है। फिर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, य से, यूनिकॉर्न, यू वॉवल से स्टार्ट होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड। साउंड यह क्या रही है व्यंजन की, तो द यूनिकॉर्न। फिर ऑरेंज, ऑरेंज में किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ओ क्या है हमारा, वॉवल है, वॉवल साउंड लगेगी, तो दैट मीन्स दी ऑरेंज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होगा, से होगा, ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे वर्ड को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दी अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला नहीं, दी अम्ब्रेला, क्योंकि वॉवल साउंड आई। ठीक है, फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम किससे स्टार्ट होगा, आ से स्टार्ट होगा, आ क्या है हमारा, वॉवल है, वॉवल साउंड आ रही है, तो दैट इज दी आइसक्रीम। आफ्टरनून, आफ्टरनून किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, आ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक वॉवल साउंड आ रही है, तो वॉवल साउंड के साथ हमें दी लगाना है। सिमिलरली यूनिट, यूनिट जो है वो हमारा क्या है, वो य से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन साउंड य की आ रही है, जो कि एक व्यंजन है, तो व्यंजन में हमें क्या बताया गया है, दी नहीं लगाना, द लगाना है, तो ये क्या है हमारा, द यूनिट, दी यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अब याद रहेंगी ये चीज़ें, दी आफ्टरनून, द यूनिट। तो
सिर्फ लेटर से ही हमारे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है. वी हैव टू फोकस ऑन साउंड. आई हैव रिपीटेड दिस सेंटेंस many times not just to create boredom here or create a monotony here, but just to remind you that only spelling is not important. Sound is also important. Always keep this statement in your mind. Okay, I have repeated it many times just to put this statement into your mind so that you remember this whenever you are thinking of using the or the. तो ध्यान रखना इस चीज़ का आगे से the और the लगाते टाइम. एंड आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी कि हमें कब कहाँ पर क्या यूज़ करना है प्रोनाउंसिएशन वाइज. एक चीज़ और मैंने बीच में टिप बताई थी कि जब हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करते हैं तब भी हम the लगाते हैं एम्फसाइज करने के लिए. I hope you understood this. Thanks for watching and we'll meet in the next video. But if you understood something, please appreciate and like the video. Thank you.